Now we start our next topic, that is pollination. So what is pollination? Transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. पॉलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है. और जो पॉलिनेशन है वो 3 टाइप्स का होता है. दे आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. फर्स्ट इज़ ऑटोगैमी. सो व्हाट इज़ ऑटोगैमी? तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. जब क्या है, सेम प्लांट होगा और सेम ही फ्लावर होगा. जब सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑटोगैमी कहलाता है. और इसमें जो रिक्वायरमेंट होती हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए इसमें, कि जो सिंक्रोनी है पॉलन रिलीज़ की और जो स्टिग्मा की वो रिसेप्टिविटी होनी चाहिए. तो रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक ही साथ होनी चाहिए. पॉलन ग्रेन्स और जो स्टिग्मा क्या करें, एक साथ ही क्या करें, वर्क करें. नेक्स्ट जो इसमें कंडीशन होनी चाहिए कि जो ये स्टिग्मा और जो एंथर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, तभी जो ऑटोगैमी है वो ईजिली से हो सकती है. तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ऑटोगैमी को परफॉर्म करते हैं, जैसे एग्जांपल है वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमिलीना. ये प्लांट्स जो है ऑटोगैमस कंडीशन को परफॉर्म करते हैं और कुछ टाइप के ये फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं. जैसे एक है चास्मोगैमस फ्लावर. ये जो फ्लावर होते हैं ये एक्सपोज्ड होते हैं, यानी कि ओपन होते हैं. इसमें एंथर और स्टिग्मा क्या होगी, एक्सपोज्ड होगी. तो ये कैसे फ्लावर होते हैं, ओपन फ्लावर होते हैं. और जो नेक्स्ट टाइप है फ्लावर का वो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर. ऐसे फ्लावर जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, ओपन फ्लावर ये नहीं होते हैं. और जो एंथर और जो स्टिग्मा होती हैं वो इसमें क्या होते हैं, पास पास ही होते हैं. दोनों एंथर और स्टिग्मा क्लोज होते हैं. इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं. तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. एग्जाम्पल इसमें वायोला, ऑक्जेलिस, ये क्या हैं, ऑटोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट इसमें टाइप है जिटेनोगैमी. जिटेनोगैमी में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे एंथर से स्टिग्मा पे ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया. तो जब इस पर पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिटेनोगैमी कहते हैं. तो इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेटेड होंगे, लेकिन जो जेनेटिकली हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोगैमस होते हैं. तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेटेड. इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं कुकुरबिट्स. नेक्स्ट जो टाइप है पॉलिनेशन का वो है जीनोगैमी. जीनोगैमी में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन इसमें जो प्लांट है वो भी क्या होगा, डिफरेंट ही होगा. तो डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स पे जब एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं तो इस प्रोसेस को हम जीनोगैमी कहते हैं. और ये जो जीनोगैमी है वो जेनेटिकली और फंक्शनली क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन किन के थ्रू होता है, तो देयर आर 2 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स. एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं विंड एंड वाटर. बायोटिक एजेंट्स मीन्स लिविंग, दैट इज एनिमल्स. तो हमें इन्हीं के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उनको स्टडी करना है. विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है तो इसको हम कहते हैं एनीमोफिली. वाटर पॉलिनेशन को हम कहते हैं हाइड्रोफिली. इंसेक्ट्स के थ्रू जो बायोटिक पॉलिनेटर्स हैं तो इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है तो उसको हम कहते हैं एंटोमोफिली. बर्ड्स के थ्रू जो होता है उन्हें हम कहते हैं ऑर्निथोफिली. एंड जो बैट्स के थ्रू होता है उसको हम कहते हैं चिरैप्टोरोफिली. तो इन
एजेंट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन है वो परफॉर्म होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे विंड पॉलिनेशन। जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें हम सबसे पहले विंड पॉलिनेशन को स्टडी करेंगे। तो जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे उसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कैसे होने चाहिए, लाइट एंड नॉन स्टिकी होने चाहिए, जिससे ईज़िली वो जो विंड करंट है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकें। इसके साथ साथ जो स्टेमन्स हैं वो वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए ताकि जो डिस्पर्सल है पॉलन ग्रेन्स का वो ईज़िली हो सके और विंड करंट्स के थ्रू वो जो स्टिग्मा है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकें। स्टिग्मा जो होनी चाहिए ऐसे प्लांट्स की फेदरी होनी चाहिए और लार्ज होनी चाहिए ताकि ईज़िली वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सकें। जो ओवरी हैं इन प्लांट्स की, ओवरी में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर जो फ्लावर्स हैं वो न्यूमरस फ्लावर्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो पैक्ड होने चाहिए इन्फ्लोरोसेंस के फॉर्म में। एग्जाम्पल हैं इसके कॉर्न, कॉब, ये इस तरह से इन्फ्लोरोसेंस के फॉर्म में होने चाहिए जिससे ईज़िली फ्लावर जो है जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स आएंगे तो वो उसको क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सकें। नेक्स्ट इज़ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा वो किन किन प्लांट्स में होता है, वो एल्गी में भी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ये लोअर प्लांट्स के नेम है। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इनके थ्रू भी पॉलिनेशन जो है, इनमें भी जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू ही होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर प्लांट्स की तो इसमें इंक्लूड है वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला। और अगर हम मेराइन जो प्लांट्स हैं उनकी बात करते हैं तो इसमें सी ग्रास जिसका नेम है ज़ोस्टेरा। तो इनमें पॉलिनेशन जो है वो वाटर के थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पॉलिनेशन वेलिसिनेरिया में। तो जो वेलिसिनेरिया है इसमें जो फीमेल फ्लावर होता है वो वाटर सरफेस पे आ जाता है, लेकिन वाटर सरफेस पे वो कैसे आएगा, उसकी जो लॉन्ग स्टॉक होती है उसकी हेल्प से ये वाटर सरफेस पे आ जाते हैं। अब इसमें जो मेल फ्लावर्स हैं, मेल फ्लावर्स क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन्स को रिलीज़ करेंगे वाटर सरफेस में और जो वाटर करंट हैं वो क्या करती हैं, इनको ट्रांसपोर्ट कर देती हैं फीमेल फ्लावर तक। नेक्स्ट इन ज़ोस्टेरा, जो सी ग्रास है ज़ोस्टेरा, इसमें जो फीमेल फ्लावर है वो क्या होता है, सबमर्ज्ड रहता है, पानी में डूबा हुआ रहता है और जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज़ होंगे पानी के अंदर ही। और फिर इसके बाद ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो नेचर में कैसे होंगे, लॉन्ग रिबन लाइक होंगे और वाटर करंट के थ्रू ये क्या करते हैं, स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह से वाटर में पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वाटर में जब पॉलिनेशन हो रहा है तो जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो उनको प्रोटेक्शन किससे मिलती है, एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो उनको प्रोटेक्शन देती है और कोई भी जो पॉलन ग्रेन्स है वो इंजर्ड नहीं होता है। तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, तो दे प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स इन लार्ज नंबर एंड सेकेंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो ऐसे प्लांट्स क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे और इन प्लांट्स में जो नेक्टर है वो प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज इंसेक्ट पॉलिनेशन। बायोटिक फैक्टर्स, एनिमल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है इसमें जो मेजॉरिटी है वो इंसेक्ट की है। तो इंसेक्ट्स के थ्रू जो होता है पॉलिनेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो कैसे होंगे, लार्ज, कलरफुल एंड फ्रेगरेंट। इसके साथ साथ इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेक्टर भी प्रेजेंट होगा। इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए और जो स्टिग्मा है वो भी स्टिकी होनी चाहिए ताकि ईजिली क्या हो सके, इसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके। तो अब क्या हो रहा है कि जो ये पॉलिनेटर्स हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो जो प्लांट हैं, प्लांट क्या करता है, इनको कुछ रिवार्ड्स देता है क्योंकि इन्होंने क्या किया, प्लांट्स की हेल्प की है पॉलिनेशन के प्रोसेस में। तो अब इनको कुछ रिवार्ड दिए जाते हैं। तो रिवार्ड में जो फ्लावर्स हैं, प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो उन्हें क्या देते हैं, नेक्टर देते हैं और पॉलन ग्रेन्स देते हैं जिनको ये एज अ फूड कंज्यूम करते हैं।
इसके साथ साथ ये इनको सेफ़ प्लेस देते हैं एग्स को ले करने के लिए, ताकि जो इनके लार्वा हैं वो ईज़िली वहाँ पे डेवलप हो सकें। तो इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जो इन इंसेक्ट्स को सेफ़ प्लेस देते हैं एग्स को ले करने के लिए। तो एक टॉलेस्ट फ्लावर है, एग्ज़ाम्पल है एमेरफोफिलिस। और इसके साथ साथ यक्का प्लांट। यक्का प्लांट्स क्या करते हैं, जो मॉथ्स हैं उनको सेफ़ प्लेस देते हैं एग्स को ले करने के लिए, और इस तरह से एक सिम्बायोसिस का प्रोसेस कॉज करते हैं।